हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। मैं हूं आपका मेंटर विश्वराज और जैसे कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर ऑनगोइंग है क्लास 10th का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस कंट्रोल इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो अभी तक देखो जो हमारी लास्ट क्लास थी मैंने आपको उसमें थोड़ा सा बेसिक बताया था नर्व सेल के बारे में, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा न्यूरॉन का और हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन वेरियस बेसिस। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा और हमने फंक्शन के बेस पे पढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि वो आपका डेंड्राइट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में, और फिर हमने बोला था कि आपका माइलिन शीट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में। ठीक है, फिर हमने आपको बताया फंक्शन के बेस पे तीन तरह के थे आपके सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो बच्चों, आज हमने बात करनी है मेन नर्वस सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में है उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसकी ब्रीफ समरी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन बींग्स का नर्वस सिस्टम है बच्चों, उसको हम लोग बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम, पहली बात तो ये सोचो कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो हम सेंसेशन रिसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन होता है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो सारी चीजें नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हम ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस भी बोल देंगे। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिजेंबल करूँ, आपको एग्जाम्पलीफाई करूँ, तो वी कैन आई कैन कंपेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आप सीपीयू देखिए क्या करता है, आपकी जो भी इनपुट होती है उसको प्रोसेसिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, जो भी प्रोसेसिंग काम है वो सीपीयू करके देता है एंड देन इट गिव्स द आउटपुट। सेम वे आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, वो भी आपकी सेंसेशन यानी कि इनपुट को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट यानी कि ऑर्डर्स देता है। ठीक है, तो in central nervous system we will be studying about brain and spinal cord। ठीक है, इन दो चीजों की हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं फिर से एग्जाम्पलीफाई करूंगा कंप्यूटर के साथ ही। देखिए, पेरिफेरी डिवाइसेस कौन सी होती हैं आपके कंप्यूटर में, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि आपकी साइडवेज आपके मेन सीपीयू से जुड़ती हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, सब पेरिफेरल डिवाइसेस में चला रहेगा। ठीक है, तो पेरिफेरल जो आपकी पेरिफेरी के अंदर जुड़ी है सीपीयू के साथ, वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। सेम वे, अब वो पेरिफेरल डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है सीपीयू से, थ्रू वायर्स। ठीक है, तो वो वायरिंग जो सिस्टम है दैट कम्स इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो वेरियस ऑर्गन्स इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, उस वायरिंग को हम एक तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। तो इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वी विल बी स्टडीइंग अबाउट टू ग्रुप्स ऑफ नर्व्स, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नेम्स लिख के आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि हाउ दे वर्क एंड उनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो एक बार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मैंने कहा स्पाइनल नर्व्स दिए और क्रेनियल नर्व्स दिए। ठीक है, हमारे पास स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और आपके हर एक बॉडी जो आपका स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर स्पाइनल नर्व की सप्लाई होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल याद रखना। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के अंदर मिक्स न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था मिक्स न्यूरॉन कौन सा होता है, यानी कि वो न्यूरॉन जिसके वो नर्व फाइबर जहां पे आपकी सेंसरी नर्व फाइबर भी है और मोटार नर्व फाइबर भी है, मतलब वो दोनों तरह की, वो जो नर्व है वो दोनों तरह का काम करता है, सेंसेशन को लाने का भी और मोटर जो फंक्शंस है उनको भी वो इम्प्लीमेंट करवाता है। तो स्पाइनल नर्व एक तरह की मिक्स नर्व होती है, यानी कि वो सेंसेशन को लेके भी जाती है, उसके पास सेंसरी कंपोनेंट भी होता है और उसके पास आपका मोटर कंपोनेंट भी होता है। अब क्रेनियल नर्व्स क्या होती है बेटा, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, यानी क्रेनियम से निकलती है। क्रेनियम क्या है, क्रेनियम यानी कि आपका ब्रेन बॉक्स, जिसको आप जैसे कि स्कल का वो पार्ट जहां पे ब्रेन होता है, बोनी पार्ट, तो उस क्रेनियम से जो आपकी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं
उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। वी हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो आप देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बच्चों वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को, इनको रेगुलेट करता है, इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, स्मूथ मसल्स को और आपकी कार्डियक मसल्स को रेगुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसको। पहला होता है बेटा पैरासिम्पेथेटिक, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देन पैरासिम्पेथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। अब ये कैसे हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को तो हमें अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है क्योंकि ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है ऐसे टाइप। तो ब्रेन का टॉपिक मैं लास्ट में लूंगा, जिससे जैसे ही हमारा ये रिफ्लेक्स आर्क और जो इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो खत्म होगा, उसके बाद ब्रेन को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। देखिए बेटा स्पाइनल कॉर्ड इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा और कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहूंगा ताकि आपको स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए कल मैंने आपको जब न्यूरॉन्स बताए थे तो मैंने बताया था कि न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन दी प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। अब देखिए जो माइलिन शीट होती है यानी कि जो माइलिन प्रोटीन है वो कैसे कलर का होता है बेटा, वो होता है व्हाइट कलर का। कैसे कलर का? व्हाइट कलर का। मतलब जिन एक्सोन्स पे माइलिन शीट प्रेजेंट होगी वो कैसे दिखाई देंगे? व्हाइट कलर के। तो और जो साइटोन होती है जो नर्व फाइबर की, वो साइटोन ग्रे कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? ग्रे कलर की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि नर्व जो हमारा न्यूरॉन था, मैं इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइलिनेटेड न्यूरॉन यानी कि माइलिन शीट इज प्रेजेंट। तो हमने दो पार्ट दिए, कौन कौन सा? साइटोन और हमने दे दिया एक्सोन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, साइटोन, साइटोन हमने कौन से कलर का बताया बच्चों? ग्रे कलर का, ठीक है। सो इट इज ग्रीन कलर, ग्रे कलर्ड। और जो आपका एक्सोन है वो एक्सोन, माइलिन शीट इज प्रेजेंट, तो माइलिन शीट होगी तो कौन सा होगा? व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का। अब हम बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन से थे? जिनके ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी दो पार्ट हैं आपके, साइटोन एंड एक्सोन। अब साइटोन तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कैसे कलर की है, ग्रे कलर की है। और जो एक्सोन है, अब एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट है, अगर माइलिन शीट एब्सेंट होगी तो जी बच्चों, तो मैं बोल रहा था कि जो साइटोन होता है वो तो ग्रे कलर का होता ही है, ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब जो एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट है, तो अगर माइलिन शीट नहीं है तो उसकी वाइट अपीयरेंस तो नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो इट इज ऑल्सो ग्रे इन कलर, ग्रे इन कलर। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों बता रहे हैं? बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जगह जगह पे मैं बात करूंगा व्हाइट मैटर की एंड ग्रे मैटर की, ठीक है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो ध्यान रखना अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ ग्रे मैटर, मतलब वहां पर न्यूरॉन्स की साइटोन या सेल बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं तो ग्रे मैटर कैन बी बिकॉज ऑफ द साइटोन्स और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द नॉन माइलिनेटेड या फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं व्हाइट मैटर की, तो बेटा व्हाइट मैटर में दो पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन सी। या तो व्हाइट मैटर पे क्या होगा, व्हाइट मैटर के अंदर आपका एक्सोन्स, माइलिनेटेड एक्सोन्स, माइलिनेटेड एक्सोन्स की वजह से आपकी क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा। तो ठीक है, तो ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को प्लीज ध्यान रखना कि ग्रे मैटर का मतलब है द पार्ट ऑफ द ऑर्गन या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी होगा, पार्ट ऑफ द ऑर्गन विच इज ग्रे इन कलर बिकॉज ऑफ two reasons. There could be cytones
of the neurons, or there could be unmyelinated neurons. White matter or white appearance of the organ, brain or spinal cord, can be because of the myelinated axons, because myelin sheet is white in color. ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है. नाउ कम टू स्पाइनल कॉर्ड. आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड, अब मैं आपको डायग्राम्स दिखाता हूं जिनकी मैं बात कर रहा था. देखिए बच्चों, पहली बात तो आप अपनी बॉडी को देखिए कि बॉडी के अंदर जो वेंट्रल, डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनका मतलब क्या होता है. ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपकी बॉडी जो फ्रंट पार्ट है, यानी कि जहां आपका फेस है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूं इसमें, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, जहां पे आपका फेस है, तो ये वाले पार्ट को हम बॉडी का एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, या फिर हम इसको बॉडी का वेंट्रल पार्ट बोलते हैं. इज इट क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो जो बॉडी का आपका फ्रंट पार्ट होता है, जहां पर आपके नोज यानी कि फेस पार्ट होता है, उस फेस पार्ट को हम लोग, पूरी बॉडी के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, या फिर हम बोलते हैं उसको एंटीरियर सरफेस. ठीक है, नाउ कम टू दिस साइड, जो आपका बैक रीजन होता है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं बेटा हम डोर्सल साइड, या फिर हम बोलते हैं इसको पोस्टीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं दोबारा रिपीट करूं, जो आपका फेस साइड होती है बॉडी की, वो होती है एंटीरियर पार्ट या फिर वेंट्रल पार्ट, और जो आपका बैक पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं आपका डोर्सल पार्ट या फिर पोस्टीरियर पार्ट. इज इट क्लियर? तो आप ध्यान रखने के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम है, जो बोनी पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो हिंदी में, वो उस वर्टिब्रल कॉलम के आगे का पोर्शन यानी कि फेस साइड पे तो क्या है, वेंट्रल पार्ट है, उसके पीछे का जो पार्ट है वो आपका डोर्सल पार्ट है या फिर पोस्टीरियर पार्ट है. ठीक है, तो ध्यान रखना, वेंट्रल और एंटीरियर दे गिव द सेम सेंस, डोर्सल एंड पोस्टीरियर गिव द सेम सेंस. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब देखिए स्पाइनल कोड का जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला था बच्चों, उस स्ट्रक्चर पे मैं चलता हूँ. पहली बात देखिए स्पाइनल कोड कैसे लोकेटेड होती है. तो ये देखिए, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड एक तरह का इलोंगेशन पार्ट है ब्रेन के अंदर से. ठीक है, जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन से एक ब्रेन स्टेम निकलती है, एंड ब्रेन स्टेम फिर आपका कंटिन्यू रहती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. ठीक है, वो ब्रेन स्टेम क्या होती है उसका पार्ट, उसकी बात हम करेंगे ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो अभी देखिए ये जो पार्ट आपको ब्रेन के बाद आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखिए मैंने जूम किया थोड़ा सा यहाँ पर. ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकल रही है, ब्रेन से निकल रही है, और ये किसके अंदर रेस्ट करती है, ये आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डियां होती है, उनके अंदर एक फोरामेन होता है. उस फोरामेन, फोरामेन मतलब होल होता है, स्पेस होता है, होलो स्पेस, उस स्पेस के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन करती है. ठीक है, तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड आपको समझ में आ रही है. यहाँ पे देखिए स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकल रही है, आपकी ब्रेन से निकल के इस तरह से नीचे की साइड डाउनवर्ड रन करती है. ठीक है, अभी मैं आपको शो करता हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो वर्टिब्रल की कॉलम है उसमें कैसे होती है. देखिए बच्चों, ये आपकी वर्टिब्रल यानी कि जो आप, मैं बोल रहा था ना वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डियां इस तरह से होती हैं. अब देखो मैंने बोला था कि वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास एक होल होता है, फोरामेन जिसको हम बोलते हैं, फोरामेन. ठीक है, वो फोरामेन होलो स्पेस होता है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन करती है. ठीक है, जब समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन या ये वाला दिखाई दे रहा है, ये दिस पोर्शन इज योर व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको स्पाइनल कॉर्ड. अब ध्यान दीजिए कि हाउ दिस वर्टिब्रे आर प्लेस्ड इन योर बॉडी. ये वाला जो पार्ट मैंने ए लिखा है बच्चों, ये ए मतलब एंटीरियर. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू एंटीरियर मतलब क्या होता है, एंटीरियर मतलब वेंट्रल पार्ट, जो कि आपकी फेस साइड पे आएगा. ये जो आपका ये वाला पार्ट है बोन का, जो ये आपको दिखाई दे रहा है पॉइंटेड पोर्शन, ये पॉइंटेड पोर्शन हमेशा आपका पोस्टीरियर बैक साइड पे होगा. तो इट इज योर पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है, तो आप देखो कि किस तरह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्लेस है वर्टिब्रे के अंदर. वर्टिब्रा क्लियर है, वर्टिब्रा मतलब आपकी वो रीढ़ की हड्डियां जो पीछे आपकी बैकबोन बनाती है, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं. आप लेमन डम में उसको बैकबोन बोलते हो, बायोलॉजी में हम उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. ठीक है, और जो आप रीढ़ की हड्डियां हैं, बैकबोन्स है, उन बैकबोन्स को हम वर्टिब्रे बोलते हैं. ठीक है, तो उन वर्टिब्रे के अंदर बीच में खाली स्पेस होता है, और उस स्पेस में से ही स्पाइनल कॉर्ड आपकी रन करती है. तो इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि जैसे आपका स्कल, जो आपका ऊपर का जो सिर है जिसको आप खोपड़ी बोलते हो, दैट स्कल या क्रेनियम protects your brain, same way this vertebral column is also protecting your spinal cord.
ठीक है, तो आप समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको बेसिक्स इसलिए बताया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो बात की स्पाइनल कॉर्ड प्लेस्ड कैसे है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक तरह का इलोंगेशन है ब्रेन का, जो ब्रेन स्टेम है उसका, और उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम में होलो स्पेस के अंदर प्लेस्ड होती है। ठीक है, तो इज इट क्लियर? नाउ कम टू, देखिए स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का जो डायग्राम है बच्चों, उसको मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। देखिए, आपको इस तरह से बनाना है इस डायग्राम को। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर आपको एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से आपको बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ पर बीच में सेंटर में आपको एक राउंड स्ट्रक्चर। अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर समझाया था। तो ये जो ग्रीन कलर से जो मैंने बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है। अब ग्रे मैटर है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ग्रे कलर में कौन था? आपका साइटोन, यानी कि सेल बॉडी। यानी कि इस जगह पे आपके जो नर्व फाइबर्स है उनकी सेल बॉडी है। ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज द व्हाइट मैटर। मतलब कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, क्योंकि माइलिन शीट कैसे कलर की थी? व्हाइट कलर की थी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए, जो आपका ये जो बीच में मैंने राउंड स्ट्रक्चर बनाया है बेटो बच्चों, ये क्या है आपका? सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो आपको ग्रे पोर्शन मैंने बना के दिखाया बच्चों, इसके अंदर ये आपको जो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न्स। क्या बोलते हैं? हॉर्न्स। अब जरा ध्यान दीजिए, एंटीरियर पोर्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपका जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो हॉर्न्स है ये हैं एंटीरियर हॉर्न्स। एंटीरियर हॉर्न्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? और वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न, या फिर हम इसको क्या बोल दे? डॉर्सल हॉर्न। अब मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है कि वेंट्रल, डॉर्सल, पोस्टीरियर, एंटीरियर का मतलब क्या है। ठीक है, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर, posterior sulcus, and this empty space is called anterior fissure. ठीक है, so this much you are supposed to know about spinal cord, nothing more than that. In higher classes you will be reading about detailed structure, but this is the outline structure of spinal cord. ठीक है, तो spinal cord में आपको ध्यान रखना ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड हॉर्न्स के बारे में। ठीक है, so this much is all about spinal cord. Now come to पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया स्पाइनल नर्व्स है मिक्स्ड नर्व, यानी कि उनके पास सेंसरी कंपोनेंट भी है और उनके पास आपका मोटर कंपोनेंट भी है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के बारे में बता चुका हूं। क्रेनियल नर्व्स वो है जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, एंड दीस क्रेनियल नर्व्स आर समवेयर एसोसिएटेड विद द वाइटल फंक्शंस। ठीक है, तो आप देखिए, आप आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि आपके जो मेन आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने आगे दो में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बच्चों एक बार इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको ब्रीफ आउट करूंगा। एएनएस, बिकॉज एएनएस इज नॉट इन योर सिलेबस स्टिल। अब हमने मेंशन किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि मैंने बोला कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक
ठीक है, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ध्यान रखो बच्चों, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट्स इन इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी कंडीशन। अब इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन है जो कि बिल्कुल इमरजेंसी, मतलब आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो इस टाइम पे क्या होगा बच्चों, इसके जो इफेक्ट्स होंगे, देखिए वो मैं बता देता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आपका एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो करता है बच्चों आपका हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, हार्ट एक्टिविटी, कार्डियक मतलब हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि जो आपके लंग्स का रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देन प्यूपिल डायलेट, जो आपके आईज हैं, वो आईज के अंदर जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, डायलेटेशन। ठीक है, आप खुद सोचो, जिस टाइम पे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप आराम से बैठे हुए थे, सडनली आपके सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए, तो आपके साथ क्या होगा, आप एकदम से डर जाओगे। डरने के बाद क्या होगा, आपकी सांस फूल जाएगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, और जो आपकी आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो प्यूपिल डायलेटेशन हम आइज का बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तरह से आपको प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेटा, ये आपकी कुछ जो बॉडी एक्टिविटीज है उनको स्लो डाउन भी करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका डाइजेशन प्रोसेस है, स्लोज डाउन डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, देन मैं बोलूंगा कि जैसे आपका एक्सक्रीटरी यूरिन वाला जो पार्ट है, यूरिन एक्सक्रीशन, वो भी आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लोज डाउन, स्लोज डाउन यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, और जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको वो रिलीज कराएगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो स्टोर हाउस से ग्लूकोज बाहर निकलेगा, एंड इट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है, एएनएस करवा रहा है, मैं इसको भी यहीं लिख रहा हूँ, इट रिलीजेज स्टोर्ड ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके लिए, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी। तो इतना आप ध्यान रखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जस्ट इसका उल्टा काम करता है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए था। ठीक है, यहां हमने लिख रखा है इमरजेंसी कंडीशन, एंड इट वर्क्स इन रेस्ट कंडीशंस, रेस्ट कंडीशंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट स्लोज डाउन व्हाट, कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, एंड स्लोज डाउन व्हाट, इट स्लोज डाउन आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, स्लोज डाउन रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, और जो आपका हमने ये कहा था, इट इंक्रीजेस डाइजेशन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, और हमने क्या लिखा था कि वो स्टोर्ड ग्लूकोज को मूव करा रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट हेल्प्स, ये क्या करेगा, इट स्टोर्स ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को स्टोर कराएगा, इट स्टोर्स ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका रेस्ट कंडीशन में, ये सिंपैथेटिक। अब आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, बट इट डजंट मीन, जब हमारी नॉर्मल कंडीशंस होती है बेटा, नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, दे मेंटेन्स अ बैलेंस। ठीक है, सो हमेशा क्या होगा, देयर विल बी बैलेंस, बैलेंस बिटवीन द sympathetic and parasympathetic sympathetic nervous system, nervous system, and this balance is also called autonomic tone, autonomic tone।
ठीक है, तो ऑटोनॉमिक टोन क्या है? इट इज अ बैलेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इज वी नॉर्मली सी इन नॉर्मल कंडीशंस, मींस दे बैलेंस ईच अदर। ठीक है, तो उसको हम ऑटोनॉमिक टोन बोलते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक टोन इमरजेंसी कंडीशंस में अलग हो जाती है, उसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल बढ़ जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक कम हो जाता है। बट जैसी कंडीशन नॉर्मलाइज होंगी तो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो इंक्रीज एक्टिविटीज को वापस से नॉर्मल रेट पे लेके आता है एंड इट मेंटेन्स द ऑटोनॉमिक टोन। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने कोशिश किया आपका बेसिक्स लेने का, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक टर्म्स और बेसिक जो भी हमने नर्वस सिस्टम की आउटलाइन देखी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और न्यू व्यूवर्स प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छा, आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की। ठीक है, जो कि आपका फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए मैंने आपको पहले ही स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझा दिया है, नर्व्स के बारे में बता दिया है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व के बारे में, ताकि जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होगा वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलो, स्टे ट्यून्ड विद मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।